Hi guys, how are you all? So today we are going to study class 7 science chapter 11 transportation in animals and plants. तो चलो से स्टार्ट करते हैं। आपने पहले ही पढ़ के रखा है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की और ऑक्सीजन की, उनके सर्वाइवल के लिए। उन्हें इन हर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना, उनके सारे बॉडी पार्ट्स में। और फिर एनिमल्स को ना इन सारे वेस्ट को ना, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन्हें डेफिकेट भी करना पड़ता है उन सारे पार्ट से जहाँ से ये रिमूव हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें होती कैसी है, यही सारी चीज़ें ना हम इस चैप्टर में देखेंगे। दी फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो सारी चीज़ें हैं ये फंक्शन करती है ना ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंसेस, और सारी मिलके क्या बनती है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में ना हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है चीज़ एनिमल्स और प्लांट्स में। सो सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड क्या होता है जब किसी के कट जाए वो ब्लड निकलता है। पर ब्लड है क्या? ब्लड एक फ्लूइड है जो कि फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में। वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सारे बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद वो कैरी करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। वो कैरी करता है ऑक्सीजन लंग्स से सारे बॉडी सेल्स में, वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर बॉडी से रिमूवल के लिए। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, कैसे जो ब्लड है ना वो कैरी करता है इन सारे सब्सटेंसेस को, इतनी सारी सब्सटेंसेस को ब्लड कैरी कैसे कर लेता है? सो ब्लड ना एक फ्लूइड है, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड जो है ना बना हुआ है एक फ्लूइड से, ठीक है, फ्लूइड से, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। आपने प्लाज्मा थेरेपी के बारे में तो सुना होगा ना, प्लाज्मा निकाल के कोरोना में आपने सुना होगा, कोविड में, कि प्लाज्मा जो इन्फेक्टेड पर्सन से, मतलब वो जब रिकवर हो जाता था, उससे हम प्लाज्मा निकाल के ऐसे नॉर्मली कोविड वाले पर्सन को डालते हैं तो शायद वो ठीक हो जाता है, ऐसे ही कुछ था। प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर सब्सटेंडेड। देखो जो ब्लड है ना वो एक फ्लूइड है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स है ना वो तैरते रहता है, सस्पेंडेड रहता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम का एक हमें फोटो दिया गया है, देखो ये पिक्चर दिया गया है, फिगर दिया गया है। देखो ये जो जितने भी इस टाइप के ब्लू और रेड दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे नर्व्स है जिसमें जो ब्लड है वो फ्लो करता है। जो एक टाइप का सेल है वो कौन सा है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो ना रेड कलर का होता है। जो रेड कलर होता है ना, दैट कंटेन अ रेड पिगमेंट, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ना ऑक्सीजन के साथ चिपक जाता है, मिल जाता है, और उसे ट्रांसपोर्ट करता है सारे बॉडी पार्ट्स में और फिर सेल्स में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दैट इज फाउंड इन आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ऑक्सीजन को एफिशिएंटली प्रोवाइड करना सारे सेल्स में बिना हीमोग्लोबिन के। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। जो प्रेजेंस है ना हीमोग्लोबिन का, वही ब्लड को रेड बनाता है। जब भी आपको कट हो जाता है तो ये निकलता है ना रेड कलर का ब्लड में ना वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, WBC, जो कि ये क्या होता है, ये हमारे जो कि फाइट करते हैं अगेंस्ट जर्म्स और दैट मे इंटर आवर बॉडी। जितने भी जर्म्स होते हैं ना वो हमारे बॉडी में घुस जाते हैं, उससे ये फाइट करते हैं और इसे भगाते हैं। बूझो फेल डाउन, देखो इसमें बोला जा रहा है बूझो ना गिर गया जब वो गेम खेल रहा था, उसकी जो नी में वो चोट आ गई तो ब्लड आ रहा था कट से। कुछ देर के बाद ना उसने नोटिस किया कि जो ब्लीडिंग है ना वो रुक गई और एक डार्क रेड क्लॉट है ना वो प्लग हो गया, यानी कि क्लॉट एक आ गया है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे वो कट हुआ था। बूझो वॉज पुजल्ड अबाउट दिस। नाउ व्हाट इज दिस? सो क्लॉट इज फॉर्म हुआ है ना क्योंकि जो प्रेजेंस है एक अनदर टाइप का सेल का, वहाँ पे एक अनदर टाइप के सेल्स के प्रेजेंस के वजह से दैट क्लॉट इज फॉर्म्ड, जो कि सेल है प्लेटलेट्स। तो आपकी जहाँ से भी खून निकलती है वहाँ पे क्या होता है, देखो जैसे खून निकल रहा है तो आप कुछ देर बाद देखोगे कि ब्लड ही के जैसे एक क्लॉट लग गया है, जम गया है खून वहाँ पे, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं जम गया है खून, दैट इज वो एक सेल के वजह से होता है, दैट इज प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमने देखा कि कितने टाइप के हमारे जो देखो जो एक फ्लूइड पार्ट होता है, देखो फ्लूइड पार्ट जो होता है ब्लड का वो कौन सा होता है हमारा? प्लाज्मा, वो प्लाज्मा होता है। और बाकी का जो प्लाज्मा में क्या क्या जो पार्ट सस्पेंडेड होते हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, पहली ये हो गई। सेकंड होता है WBC, ठीक है, जो फाइट करता है, और आरबीसी ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, WBC फाइट करता है, और प्लेटलेट्स
जो कि क्लॉट को फॉर्म करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्लड वेसल्स। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में। आपको पता है कि इनहेलेशन के टाइम पे एक फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स को फिल कर देता है। ऑक्सीजन को भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ना सारी बॉडी में। ऑल्सो जो ब्लड है ना वो पिक करता है वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल से। ये ब्लड्स को ये जो ब्लड के साथ ना हार्ट में जाता है ताकि वो फिर से लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाए। तो हमारे सारे बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है वो हार्ट में जाता है और वो हार्ट से फिर से लंग्स में जाता है ताकि वो फिर एक्सेल हो सके। तो दो टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वीन्स, जो कि हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी में। जो आर्टरीज होते हैं ना वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से सारे बॉडी के पार्ट्स में। और जो वीन्स होते हैं ना, वीन्स वैसे वेसल्स होते हैं जो कि कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो आर्टेरीज ऑक्सीजन कैरी करते हैं हार्ट से सारे बॉडी पार्ट में, और वीन्स कैरी करती है, यानी कि वीन्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आते हैं पूरी बॉडी से हार्ट तक। जो वीन्स होते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा थिन वॉल्स होते हैं, उनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वीन्स में, जो कि अलाउ करते हैं ब्लड को ना सिर्फ हार्ट की तरफ। वॉल्व्स मतलब एक इस टाइप का ढक्का जैसा रहता है जिससे जो है ना जो हमारा ब्लड है ना वो सिर्फ हार्ट की तरफ जाता है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर आता है ना ब्लड। देखो आर्टरीज में तो नीचे जाते हो तो हमने देखा है कि फ्लो नीचे ईजिली हो जाता है, पर ऊपर तो वॉल्व्स की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा डायग्राम भी दिया गया है। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे हमें ब्लड डोनेशन के बारे में बताया गया है। तो देखो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स ना वो मर जाते हैं बिकॉज अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड की जो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इनफ ब्लड जो है ना अवेलेबल नहीं होता है। तो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ना वो हार्मलेस है और पेनलेस, जो कि प्रीशियस लाइफ को सेव करने में हेल्प करता है कि हम नॉर्मली किसी भी हॉस्पिटल या फिर ब्लड बैंक में जाके हम अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ब्लड डोनेट होता है हॉस्पिटल्स में और अदर प्लेसेस में, जो कि ऑथराइज करती है गवर्नमेंट। डोनेटेड ब्लड ना स्टोर होते हैं स्पेशल केयर के साथ ब्लड बैंक्स में, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे 11.3 में आप देखिएगा ना यहाँ पे कि जो आर्टेरी है ना वो क्या चीज़ में बहुत सारे क्या चीज़ में डिवाइड हो गई है, स्मॉलर वेसल्स में। ये जो है आर्टेरी वीन सारी वेसल्स है, तो आर्टेरी ना बहुत सारे स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो गई है और फिर वो वीन में मिल रही है। तो ये जो है ना स्मॉलर वेसल्स जब वो टिश्यूज़ में पहुंचती है ना आर्टेरीज, तो वो डिवाइड हो जाती है इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स, जिसे हम कैपिलरीज करते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है वेरी थिन ट्यूब्स। जो कैपिलरीज है ना वो जॉइन करती है फॉर्म करने के लिए वीन्स, जो कि हार्ट में खाली होता है। हार्ट, देखो अब हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो हार्ट इज़ एन ऑर्गन जो कि बीट करता है कॉन्टिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड। तो हार्ट एक ऑर्गन है जो कि बीट करता है कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट योर लाइफ। वो एक पंप की तरह एक्ट करता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो कि कैरी करता है और भी बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस के साथ। इमेजिन एक पंप जो कि वर्क कर रहा है ईयर्स और ईयर्स, मतलब बहुत सालों तक बिना स्टॉप किए। एब्सोल्युटली ऐसा तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारा हार्ट ना एक पंप की तरह एक्ट करता है, दैट इज़ नॉन स्टॉप। अब हम हार्ट के बारे में देखते हैं। तो देखो हार्ट जो है ना वो लोकेटेड होता है चेस्ट कैविटी में, और जो उसका लोअर टिप होता है ना, यानी कि लोअर टिप इस टाइप का, वो स्लाइटली टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट की तरफ। होल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स ऑन योर पाम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपके फिंगर्स को ना आप ऐसे बंद करके अपने पाम बना लो। अब देखो आपको एक मुट्ठी बनानी, एक फिस्ट बनाना, ठीक है। एक फिस्ट बना लो और उसके बाद दैट मेक्स योर फिस्ट। योर हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। तो आपकी एक मुट्ठी के साइज़ का जो होता है ना वो हार्ट होता है। ये बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। अब हम आगे देखते हैं। अब क्या होगा अगर जो ब्लड रिच है ऑक्सीजन में और जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड में मिला, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए होने से जो हार्ट के ना 4 चैम्बर्स होते हैं।
जो अपर 2 चेम्बर्स होते हैं ना, देखो 4 चेम्बर्स होते हैं, तो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स को हम आर्ट्रिया कहते हैं, जिसका जो सिंगुलर होता है 2 है ना, इसलिए हम आर्ट्रिया कह रहे हैं, और जो सिंगुलर होता है वो होता है आर्ट्रियम, और जो 2 लोअर चेम्बर्स होते हैं जिससे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, वेंट्रिकल्स। तो जो पार्टीशन होता है ना जो चेम्बर्स के बीच में, वो हेल्प करता है अवॉइड करने के लिए मिक्सिंग अप ऑफ ब्लड। तो इसी वजह से ना जो पार्टीशन होता है, दूरियां होती है ना, इसी वजह से जो ब्लड है वो मिक्स नहीं हो पाता है। अब इस फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम के आपको स्टार्ट करना होगा राइट साइड ऑफ द हार्ट, फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज। 11.3 फिगर में आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो लंग्स देखो हमारा पुलमोनरी वीन के साथ हार्ट में पहुंचा, क्या पहुंचा, हमारा ऑक्सीजन पहुंचा, और फिर हार्ट से वो प्योरीफाई होके आर्टेरी में, देखो आर्टेरी से फिर वो कैपिलरीज में, या सारे बॉडीज़ में मतलब पहुंच गया, आर्टेरी से पूरे बॉडी में, फिर टिश्यूज़ में पहुंचने पे वो कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, और इसमें मतलब लास्ट पॉइंट पे फिर यहाँ से वो क्या हो गया, ये मतलब पूरा हो गया। उसके बाद जो मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था हमारा, वो हार्ट से फिर से पहुँच के, और उसके बाद हार्ट उसे लंग्स में भेज देता है थ्रू पुलमोनरी आर्टेरी। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये देखो दिया गया, ये जो एरो है ना हम शो कर रहे थे, द डायरेक्शंस ऑफ द ब्लड फ्लो हार्ट से लेके लंग्स तक, और फिर से हार्ट में बैक आने तक, जहाँ पे वो फिर से बॉडी में पंप्ड हो जाते हैं। हार्ट बीट, जो वॉल्स होते हैं ना चेम्बर्स के हार्ट के, वो मसल से बने हुए होते हैं, जो ना वॉल्स होते हैं हमारे हार्ट के 4 चेम्बर्स के, वो मसल से बने हुए होते हैं। ये मसल्स ना कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है राइदमिकली, यानी कि ऐसे मिलती है फिर छूटती है, तो ऐसे से मतलब धड़कते रहती है। ये राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, इसमें यही जो है बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो यही जो राइदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है एक रिदम से होता रहता है, और फिर रिलैक्शन होता है, उसे हम हार्ट बीट कहते हैं। हमें याद रखना है कि हार्ट बीट ना कंटिन्यू होती है एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ के हर मोमेंट पे। आप अगर आप प्लेस करोगे ना अपने हैंड को अपने चेस्ट के लेफ्ट साइड में, तो आप अपने हार्ट बीट को फील कर सकते हो। जो डॉक्टर है वो आपकी हार्ट बीट को फील करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्टेथोस्कोप। एक डॉक्टर यूज़ करता है स्टेथोस्कोप को एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, ताकि वो क्या करता है ना, जो हार्ट बीट का जो साउंड है, हार्ट का जो साउंड है, उसे अच्छी तरह से सुनाई देता है। उसमें एक चेस्ट पीस होता है जो कि कैरी करता है एक सेंसिटिव डिफ्रेक्टाम, 2 ईयर पीसेस होते हैं, और एक ट्यूब जो कि ज्वाइन करता है पार्ट्स को। डॉक्टर्स को ना क्लूज मिल जाते हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट, आपके स्टेथोस्कोप से आपकी हार्ट बीट सुन के। देखो क्या होता है, एक ही देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक स्टेथोस्कोप है ना, तो ये ईयर पीस होता है जो कानों में घुसाते हैं, ये एक ट्यूब होता है, और ये जो हमारा चेस्ट पीस होता है जो कि चेस्ट में लगाया जाता है। अब यहाँ पे ना आप एक्टिविटी से ना अपने खुद पे आप बना सकते हो स्टेथोस्कोप। आपको एक फनल लेना है, ये जो फनल होता है, ये फनल 6 to 7 मीटर डायमीटर का, यानी कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसका जो डायमीटर होगा 6 to 7 मीटर होगा। उसके बाद आपको एक रबर ट्यूब जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, उसे फनल के स्टिंग में लगा देना है, स्ट्रेच करना है रबर शीट को या फिर बलून को फनल के माउथ में, उसे फिक्स करना है टाइटली एक रबर बैंड से। फिर हमें ओपन एंड जो है ना ट्यूब का, उसे अपने एक कान में लगाने की, यानी कि जो खाली है। देखो इस तरह से हमें क्या करना है ना, कि ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, इससे ये वाला फनल का ये जो स्टीम है, इसमें हमें एक पाइप लगा देना है ये, और इसके जो ऊपर वाला माउथ है इसका फनल का, उसमें हमें कोई रबर बैंड या फिर बलून लगा देना, और फिर इससे हम सुन सकते हैं ऐसे जैसे ये लड़का कर रहा है। अब जो आप साउंड सुन रहे हैं ना, वो क्या है, हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, कितनी बार जो है आपका हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। ठीक है, आपको काउंट करना है उसे 4-5 मिनट तक, और फिर आपके ऑब्जर्वेशंस को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। आप रिकॉर्ड करना है आपको अपना पल्स रेट, हार्ट बीट का और अपने फ्रेंड्स का, तो आपको कुछ भी मतलब डिफरेंस या फिर रिलेशनशिप आपको पता चलेगा हार्ट बीट और पल्स रेट में। तो देखो अब हार्ट बीट और हमने पल्स रेट के बारे में पढ़ा था ना लास्ट चैप्टर में। देखो एवरी हार्ट बीट, जो हर हार्ट बीट होता है ना, वो जनरेट करता है एक पल्स आर्टेरी में, और पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होता है ना, वो जनरेट करता है एक
पल्स आर्टेरीज में, और जो पल्स रेट होता है ना पर मिनट का, वो हमें इंडिकेट करता है रेट ऑफ हार्ट बीट। और जो राइथमिक बीटिंग होती है ना वेरियस चेम्बर्स की हार्ट के लिए, जिससे मेंटेन होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट। बूझो वंडर कर रहा है कि जो स्पॉन्जेस और हाइड्रा होता है ना उसमें भी ब्लड होता है। सो एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ना, उनमें ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम कोई भी वो पोजेस नहीं करते। जो वाटर होता है ना जिसमें वो रहते हैं वही फूड और ऑक्सीजन को लेके आता है, ब्रिंग करता है, जैसे वो उनके बॉडी में जाते हैं। जो वाटर है वही कैरी करता है वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकालने के लिए। दस जो ये जो एनिमल्स है ना उन्हें सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे अब हम पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड, और भी कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी जो वेस्ट होता है ना उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले हम ये ब्लू बॉक्स देख लेते हैं। इंग्लिश फिजिशियन, तो एक इंग्लिश फिजिशियन थे, इंग्लैंड के फिजिशियन, इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वेरी, AD 1578 टू 1657, जिन्होंने डिस्कवर किया था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो करंट ओपिनियन है ना उस टाइप पे वो था ना कि ब्लड ऑस्किलेट करता है इन द वेसल्स ऑफ द बॉडी। इनके व्यूज़ के हिसाब से आर्बेरी ना वो बहुत ही रिडिक्यूल्ड हो गए थे, रिडिक्यूलस हो गए थे, मतलब रिडिक्यूल्ड हो गए थे। और उन्होंने क्या कहा था इसे, सर्कुलेटर। उन्होंने अपने सारे पेशेंट्स को खो दिया था, पर मरने के पहले जो हार्वेरी का आइडिया है ना सर्कुलेशन का, वो जनरली एक्सेप्ट हुआ था एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट कि जो उस टाइम था ना कि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो ऑस्किलेट करता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। एक्सकर्शन इन एनिमल्स, आपको रिकॉल करना है कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव होता है एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे रिमूव होता है, आपको ये भी रिकॉल करना है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना वो रिमूव होता है ड्यूरिंग इजेशन। इजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इंजेशन क्या होता है फूड लेना, इन फूड लेना, इनटेक ऑफ फूड, और इजेशन क्या होता है रिमूवल ऑफ फूड। अब हम देखते हैं कि कैसे जो अदर वेस्ट मटेरियल है ना वो रिमूव होते हैं बॉडी से। आप वंडर करोगे कि कहाँ से ये अनवांटेड मटेरियल है ना वो आते हैं। जब हमारी सेल ना फंक्शंस परफॉर्म करती है तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट वो रिलीज होते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं यानी कि पॉइजनस होते हैं, और उन्हें रिमूव करना होता है बॉडी से। जो प्रोसेस है रिमूवल का वेस्ट जो कि प्रोड्यूस होते हैं सेल्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे हम एक्सकर्शन कहते हैं। यानी कि जो प्रोसेस जिससे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बनते हैं उसे हम एक्सकर्शन कहते हैं। जो पार्ट्स जो कि एक्सकर्शन में इन्वॉल्व होते हैं वही एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जो वेस्ट जो कि प्रेजेंट होते हैं ब्लड में उन्हें रिमूव करना होता है बॉडी से। ये होता क्या है, एक मैकेनिज्म है जिससे जो फिल्टर करे जो कि ब्लड को वो चाहिए होता है हमें। वो कैसे होता है, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं किडनी में ये करते हैं वो काम। जब जो ब्लड है वो दो किडनी में पहुंच जाता है तो उसमें यूज़फुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस दोनों होते हैं। जो यूज़फुल सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट जो कि डिजॉल्व होता है वाटर में वो रिमूव होता है एज यूरिन। किडनी से जो यूरिन है ना वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, जिससे ट्यूब लाइक यूरेटर्स, यानी कि यूरेटर एक ट्यूब है, वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। वो स्टोर होता है ब्लैडर में और पास होता है एक यूरिनरी ओपनिंग से जो कि एंड में है मस्कुलर ट्यूब दैट कॉल्ड अर्थेरा से वो रिमूव होता है। जो किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर और अर्थेरा है ना वो एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। देखो किडनी से यूरेटर्स, ये किडनी है ना, किडनी में यूरेटर में जाता है, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, और अर्थेरा ये है, और अर्थेरा से वो निकलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एक एडल्ट ह्यूमन बींग जो है ना वो नॉर्मली पोजेस करता है अबाउट 1 to 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। इतना मतलब 1 से 2 लीटर ऑफ यूरिन। और जो यूरिन में ना 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, और 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। हमने एक्सपीरियंस किया होगा ना कि हमें स्वेट करते हैं, पसीने आते हैं हॉट समर डे पे। जो स्वेट होता है ना और उसमें क्या होता है, उसमें वाटर और सॉल्ट होता है। स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। बूझे ने देखा है कि समर के टाइम में जो वाइट पैचेस होते हैं ना वो हमारे क्लोथ्स में बन जाते हैं, डार्क कलर क्लोथ्स में, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स वाले एरियाज में। ये जो मार्क्स होते हैं ना वो क्योंकि सॉल्ट्स जो कि प्रेजेंट होते हैं ना वो स्वेट में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसी की वजह से होते हैं। तो क्या जो स्वेट है कोई भी और फंक्शन सर्व करता है, हमें पता है
कि जो वाटर जो कि अर्थन पॉट यानी कि मटका में रखा जाता है वो कूल होता है, ठंडा होता है, क्योंकि जो वाटर इवेपोरेट करता है फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट के पोर से, छेदे से जो वाटर है वो इवेपोरेट करता है, जो कि कॉज करता है कूलिंग, जिससे ठंडक होती है। अब देखो, जो तरीका है जिससे जो वेस्ट केमिकल्स है ना वो रिमूव होंगे बॉडी से, वो एनिमल जो डिपेंड करते हैं ना एनिमल में, यानी कि किस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो निकलेंगे, वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यानी कि उस वेस्ट में कितना पानी है उस हिसाब से होता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, वो एक्सकर्ट करते हैं सेल वेस्ट जैसे एज अमोनियम विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। वो क्या होता है, अमोनियम, जो कि डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। तो जो भी वे है जिससे जो वेस्ट केमिकल्स जो है ना वो रिमूव होता है बॉडी से, वो डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि उस जगह की पानी की मतलब कैसी है, वो पानी कैसा है या नहीं है। तो फिशेस में क्या होता है, वो एक्सकर्ट करते हैं सेल जो कि वेस्ट एज अमोनियम, जो कि डायरेक्टली वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स ना एक्सर्ट करते हैं, एक्सक्रीट करता है सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड, जैसे कि यूरिक एसिड वो एक्सकर्ट करता है, ठीक है, वाइट कलर कंपाउंड होता है। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना ह्यूमन में, जो ज़्यादा जो मेजर होता है ना वो क्या होता है, यूरिया। समटाइम्स ना एक इंसान का जो किडनी है ना वो काम करना बंद कर देता है, क्यों, इन्फेक्शन की वजह से या फिर कोई चोट की वजह से। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर, किडनी फेल हो जाती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना वो एक्यूमुलेट करने लेते हैं ब्लड में मिलने लेते हैं। ऐसे पर्सनस ना वो तब तक नहीं सर्वाइव कर पाएंगे जब तक उनका जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं हो पाए पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। तो अगर आपका वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी में ब्लड से मिलते रहेगा ना तो वो इंसान जी नहीं पाएंगे। तो उन्हें जीने के लिए आपको एक आर्टिफिशियल किडनी बनानी पड़ती है, जिससे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। इसी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी वाली प्रोसेस को। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। चैप्टर 1 में हमें पढ़ा था कि प्लांट्स है ना वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से, रूट से की हेल्प से, और उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स में। जो लीव्स है वो प्रिपेयर करती है फूड प्लांट के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 10 में हमने ये भी पढ़ा था कि जो फूड है वो एक सोर्स है। फूड क्या है, एक सोर्स है किस चीज़ का, एनर्जी। और हर जो एवरी सेल है ना एक ऑर्गेनिज्म को उन्हें एनर्जी मिलता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के। जिस सेल है वो इस एनर्जी को यूज़ करते हैं कैरी आउट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की। देयरफॉर जो फूड है ना वो अवेलेबल होना चाहिए हर सेल में, हर ऑर्गेनिज्म के। आपने कभी वंडर किया है कि वाटर न्यूट्रिएंट्स कैसे अब्जॉर्ब होता है रूट में, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स में, और कैसे जो फूड है वो प्रिपेयर होता है लीव्स में, जो कि कैरी होता है पार्ट्स में, जो कि फूड नहीं बना पाते हैं। तो अब यही हम देखेंगे, जो प्लांट है वो अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स बाय रूट्स। प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स रूट से। जो रूट्स में ना रूट हेयर होता है, क्या होता है, रूट हेयर होता है। जो रूट हेयर है ना वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द रूट। जो रूट हेयर है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया रूट का, ठीक है। और जो सरफेस एरिया फॉर द रूट फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो रूट हेयर इंक्रीज करता है सरफेस एरिया रूट में, जिससे जो वाटर का अब्जॉर्प्शन हो सके और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है। जो रूट हेयर है ना वो जो सॉइल पार्टिकल्स के जो बीच में जो पानी रहता है ना उसके साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। अब हम आगे देखते हैं कि वो ले तो लेते हैं, ठीक है, वाटर न्यूट्रिएंट्स को ले तो लेते हैं, पर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं। तो प्लांट्स में भी ना पाइप लाइक वेसल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर न्यूट्रिएंट सॉइल से। ये जो वेसल्स होते हैं ना वो स्पेशल सेल्स से बने हुए थे, जो कि वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो कि वैस्कुलर टिश्यू को फॉर्म करते हैं। एक टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का जो कि परफॉर्म करता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, जो कि स्पेशलाइज मतलब उन्हीं का फंक्शन वो परफॉर्म करता है। जो वैस्कुलर टिश्यू होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स में उन्हें जाइलम कहते हैं। तो जाइलम ही ट्रांसपोर्ट करता है, और जो जाइलम होता है ना वो फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स टू द स्टीम एंड ब्रांचेस एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट। तो जाइलम एक फॉर्म करता है कॉन्टिन्यूस नेटवर्क जो कि हमेशा चलते रहता है चैनल्स का, जो कि कनेक्ट करता है रूट को लीव से, स्टीम से, यानी कि स्टीम से पार होकर जो रूट है वो लीव से कनेक्ट होता है और ब्रांचेस में, और ट्रांसपोर्ट करता है वाटर सारे इंटायर प्लांट में।
हमें पता है कि जो लीव्स है वो सिंथेसिस करती है फूड, तो फूड को भी तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है प्लांट के सारे पार्ट्स में, तो ये होता है वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड फोलम। फोलम जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मिनरल्स। फोलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। ठीक है, तो जाइलम और फाइलम ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस एंड प्लांट्स। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है हमें, जिसमें हमें बोला जा रहा है कि आपको एक ग्लास टम्बलर चाहिए, वाटर चाहिए और रेड इंक चाहिए, एक टेंडर हर्ब चाहिए, एक सॉफ्ट सा कोई हर्ब चाहिए, जैसे कि एग्जांपल आप बल्सम ले सकते हो, और एक ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। हमें पानी डालना है टम्बलर के 1/3 पार्ट में, और हमें इंक डालना है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक उस वाटर में, तो पानी लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिर हमें कट करना है स्टीम का बेस, यानी कि नीचे में हर्ब के, और उसे प्लेस करना है ग्लास में, ठीक है। और फिर हमें ऑब्जर्व करना है नेक्स्ट डे। ऐसे हमें डाल दिया कट करके। तो अब डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड, क्या जो कोई भी पार्ट है हर्ब का वो रेड हो जाएगा? तो अब कैसे जो कलर है वो वहाँ तक पहुँचा, ठीक है। यू कैन कट द स्टीम अक्रॉस एंड लुक द रेड कलर इनसाइड द स्टीम। आप कट करके उसके अंदर भी रेड कलर देख सकते हो स्टीम के। इस एक्टिविटी से हम देख सकते हैं कि वाटर ना स्टीम के ऊपर मूव करता है। अदर वर्ड्स में ना जो स्टीम है वो कंडक्ट करता है वाटर, जस्ट लाइक द रेड इंक। मिनरल्स जो कि ना जैसे कि रेड इंक की तरह जो मिनरल्स जो कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं ना, मिले हुए रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, वो भी मूव करते हैं स्टीम के ऊपर अलॉन्ग विथ वाटर। जो वाटर मिनरल्स होते हैं ना वो लीव्स में जाते हैं और अदर प्लांट पार्ट्स में थ्रू नैरो ट्यूब्स, जिसे हम जाइलम कहते हैं, जो कि इनसाइड द स्टीम। तो जाइलम स्टीम से ऐसे जो रेड हो गया ना, तो ये पानी के साथ मिनरल्स भी जाते हैं ना, तो वही हमें दिख गया, क्योंकि हमें पानी तो दिखता नहीं है, रेड कलर की वजह से हमें दिख गया। अब ट्रांसपिरेशन, क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है ना वो रिलीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा पानी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो प्लांट्स है वो रिलीज़ करते हैं वाटर। प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर सॉइल से। नॉट ऑल द वाटर अब्जॉर्ब्ड इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। जितना भी पानी वो लेते हैं ना वो सारा वो यूज़ नहीं कर पाते। जो वाटर इवेपोरेट करता है थ्रू द स्टोमेटा, वाटर ना इवेपोरेट करता है स्टोमेटा से, जो कि प्रेजेंट होते हैं ना लीव्स के सरफेस में। ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जो एक्सेस वाटर रहता है ना वो इवेपोरेट कर लेता है स्टोमेटा से बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो इवेपोरेशन होता है ना वाटर का लीव से, वो जनरेट करता है एक सक्शन पुल, यानी कि खिंचाव, जिससे वही सक्शन पुल जो कि आप जैसे कि आप किसी जूस के बॉटल्स में, जैसे कि आप जूस के बॉटल से जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हो तो एक पुल करते हो, एक सक्शन पुल, एक खिंचाव होता है, ताकि वो पानी या जूस कुछ भी आप पी रहे हो वो ऊपर आ जाता है, जो कि पुल करता है वाटर को बहुत ज़्यादा हाइट तक इन टॉल ट्रीज। ट्रांसपिरेशन वो प्लांट को कूल भी करता है। यही सक्शन पुल के वजह से जो पानी है वो स्टोमेटा तक पहुंच जाता है और फिर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो और ट्रांसपिरेशन ना प्लांट को ठंडक भी देता है, कूल भी करता है। सो हेयर आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।